हम पॉपुलर व्हीकल्स के मैनेजमेंट से तीसरी तिमाही में कंपनी की आमदनी 16% बढ़कर 1417 करोड़ रही है, मुनाफा 45% बढ़ा और एबिटा में भी 24% की ग्रोथ देखने को मिली। मार्जिन थोड़ी सी बढ़ी है, 5% के आसपास आ गई है, हालांकि बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट उसमें भी नहीं दिखा है। तीसरी तिमाही इसलिए क्योंकि कंपनी ने रिसेंट लिस्टिंग कराई है, तो इस बार वो थर्ड क्वार्टर दे रहे हैं, इसके बाद वो आगे फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट देंगे। इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीएफओ जॉन वर्गीस जी हैं। जॉन सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नंबर्स लुकिंग गुड, और ये मार्जिन का ट्रेंड आप लोग यही रहता है या इस बार कुछ खास था, खर्चे वर्चे बहुत ज़्यादा थे इस वजह से? जी, ये मार्जिन अपना इंडस्ट्री में मार्जिन देखने से आई मीन इट बी बेटर टू लुक एट आरओई देन मार्जिन, और इसके वजह मैं बता दूँ। आपको मालूम है हम लोग का जो इंडस्ट्री, हम लोग का जो ट्रेड में व्हीकल्स, मेरा बिसाइड व्हीकल्स का सर्विस भी होता है। व्हीकल का जो जब हम लोग पीएनएल बनाते हैं तो व्हीकल जो वैल्यू इज गोइंग टू अ टॉप लाइन। अब अगर कॉम्पिटिटर का मैं बताऊँ, एक ही कॉम्पिटिटर है अपने लिस्टेड में, उसमें जो वहाँ पर मर्सिडीज बेंज का जो फिगर है वो अपना व्हीकल अपने इन्वेंट्री नहीं लेता है, तो इसलिए उनके रेवेन्यू में व्हीकल का वैल्यू नहीं आता है, सिर्फ उनका जो कमीशन है वो टॉप लाइन में आता है। तो इसी वजह से हम लोग का जो मार्जिन परसेंटेज जो है वो थोड़ा कम दिखाई देता है। लेकिन टू आंसर क्वेश्चन, अबाउट 3 years बैक हम लोग का एबिटा मार्जिन वाज अबाउट 3.5%। लास्ट ईयर हम लोग मार्जिन वाज 4.8 और इस साल अब फॉर 9 months वी हैव क्रॉस्ड 5%। अगर आप टॉप लाइन, अगर आप सेल्स वैल्यू हटा दे तो मार्जिन्स विल लुक मच बेटर। तो मैं पहले बहुत बताया था, सेल्स और सर्विस पोर्शन आता है। सर्विस में हम अपना मार्जिन इज मोर देन 19%, पर सेल्स इज वेरी लो बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ द व्हीकल। तो इससे बढ़िया होगा हम लोग जब आरओई अगर देखें इस इंडस्ट्री का, तब विल मेक सेंस टू कंपेयर विद अदर इंडस्ट्री। सो हम लोग का आरओई इज नियरली hovering towards 20% एंड इज इंप्रूविंग ईयर ऑन ईयर। ओके, 24% आरओई है और वो इम्प्रूव भी कर रहा है। अच्छा सर, मैं देख रहा हूँ कि आपका मारुति और टाटा से सबसे ज़्यादा आता है और साउथ की मार्केट में आता है। मुझे थोड़ा ये समझना है आपसे कि किस तरह की गाड़ियों की ज़्यादा बिक्री हो रही है। अब तो मारुति भी खैर थोड़ा वो हायर सेगमेंट में कोशिश कर रही है, क्या किस तरह गाड़ियाँ ज़्यादा बिक रही हैं सर? या सो इस साल हम लोग एक ट्रेंड देख रहे हैं कि प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड दिख रहा है। सो एज यू नो, मारुति में अरीना भी है, नेक्सा भी है। हम लोग ये टुवर्ड्स नेक्सा का ट्रेंड दिख रहा है, क्योंकि अभी एसयूवीज बहुत सारे अभी बायर्स, परचेजर्स एंड कस्टमर्स प्रेफरिंग एसयूवी। सो डेफिनेटली दैट ट्रेंड इज हैपनिंग नॉट ओनली इन मारुति। अभी वी हैव अ डीलरशिप इन जेला लग्जरी ब्रांड, वहां पर भी सीबीयूज कंपेयर टू सीकेडीज वो एक ट्रेंड दिख रहा है। So this definitely, ये सर्विस पाई में भी ये प्रीमियमाइजेशन अभी आएगा, आई मीन इफेक्ट आएगा, क्योंकि जब रिपेयर्स होते हैं उसका इन सर्विस आल्सो वी हैव अ हायर एएसपी इन सर्विस डिपार्टमेंट। सर वर्गीस सर, ये बताइए कि आपका जो सर्विस और रिपेयरिंग वाला है और सेल्स वाला है, जो गाड़ी बेचते हैं और फिर जो उनकी सर्विस रिपेयरिंग करते हैं, दोनों में मार्जिन बेस्ट किस में है? सेल्स एंड सर्विस वाले में होंगे, रिपेयरिंग वाले में? डेफिनेटली सर्विस में ही हम लोग का मार्जिन बेस्ट है। और मैं जैसे मैंने पहले बताया, सर्विस में हम लोग का मार्जिन और एबिटा मार्जिन अबाउट नियरली 19%, व्हिच अबाउट, सो हम लोग का जो स्ट्रेटजी है इज स्पेसिफिकली टू इम्प्रूव सर्विस। सो आपका एक मेट्रिक अगर मैं शेयर कर सकता हूँ, वी हैव अ मेट्रिक कॉल्ड सर्विस सेल्स रेशियो। कितना मैंने गाड़ी सर्विस किया कंपेयर टू द सेल ऑफ द व्हीकल। इस मेट्रिक में हम लोग का करीबन ओवर 20 टाइम्स है। तो मान लो एक गाड़ी बेचा, हम लोग 20 व्हीकल सर्विस किया। मारुति में टॉप डीलर्स के अगर एवरेज देखा जाए, उन लोगों का अराउंड 11 to 12 टाइम्स का ये रेशियो है। हम लोग FY23 में 20 था, H1 इस साल में 21 किया, और एंड इन सितंबर इट इंक्रीज टू 22.5। आवर स्ट्रेटजी, आवर फोकस इज ऑन सर्विसिंग, एंड दैट इज व्हाई पिछले जितना 3-4-5 से हम लोग सर्विस सेंटर्स ज्यादा हम लोग एस्टैब्लिश कर रहे हैं, एंड दैट इज वेयर द होल एबिटा और द प्रॉफिटेबिलिटी कम्स फ्रॉम। वर्गीस सर, एक चीज भी बताइए, आप लोग ईवी भी बेचते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में ईवी गाड़ीज भी हैं इन मेकर्स की?
Yeah, EV actually about 2 साल पहले हम लोग just to want to test the market, we entered into EV. So हम लोग का 2-wheeler Ather हम लोग का dealership है, both in Kerala and in part of Tamil Nadu. And 3-wheeler में हम लोग का Piaggio का EV dealership है. सर ये बताइए, हम लोग ऐसे न्यूज़ रूम में एक दिन चर्चा कर रहे थे कि सेल्स एंड सर्विस में बहुत पैसा मार्जिन अच्छा होता है। ईवी में अगर मान लीजिए धीरे धीरे ट्रेंड बढ़ेगा तो उसमें सेल्स एंड सर्विस भी होगी क्या? उसमें कैसे? उसमें लोग कहते हैं कि उसमें कुछ ज़्यादा है ही नहीं, तो उसमें रिपेयरिंग किस चीज़ की? ओके, फर्स्टली ईवी का ट्रेंड अभी क्या आएगा क्या नहीं आएगा, स्टिल द रिजल्ट इज नॉट आउट। देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट वर्जन्स। अभी ईवी आएगा, हाइड्रोजन आएगा, एथेनॉल आएगा, अभी टोयोटा इज ट्राइंग आउट विद वाटर आल्सो। और अभी लास्ट 1 ईयर में बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज अबाउट ईवी, हाउ इट इज। नहीं सर, वर्गीज सर, मैं समझ, जैसे टाटास की तो है काफ़ी सारी ना गाड़ियाँ ईवी की है, बट ईवी टुडे इन इंडिया इज हार्डली 1% ऑफ द। एग्रीड सर, मैं वो मेरा सवाल ही नहीं गाड़ी कितनी बिक रही, मैं कह रहा हूँ उसकी सेल्स एंड सर्विस में क्या होता है कि नहीं होता है? So yeah, coming to our answer as to how Okay. it will affect service, हम लोग जो अभी एथर कर रहे हैं 2-wheeler, we are finding that अगर 2-wheeler ICE engine, of course we don't have a ICE engine का dealership, लेकिन ICE engine में क्या होता है कि the customers go to the wayside workshop to get whatever repair, oil change, whatever. लेकिन EV होने की वजह से we are getting nearly 100% of the customers back for the normal whatever, of course oiling नहीं है, लेकिन whatever dent, there's a brake pad, there's a lot of changes, their systems, processes, those kind of things, there is a servicing done. More importantly, well, I forgot to mention to you is, in service, there is a pie called body shop repair. वहाँ पर हम लोग का फोकस उसमें है। So, हम लोग का जो ग्रुप का जो EBITDA है, nearly 55% of the EBITDA comes from service. और इस 55% from service में से 75% of the EBITDA comes from body shop repair. Dents, paints, scratches, accidents, वो सब। So whether it's ICE engine or whether it's EV, वो तो continue करेगा ही। And more importantly, again, a study in US and Western countries showed that even the EV, the per vehicle, the ASP servicing of a EV vehicle is much higher than that of an ICE engine. So these are things which will, of course, we'll start as we progress. We see what really can become standard. ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको हम लोग आगे और एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि अभी बहुत कम ईवी गाड़ियां हैं भारत में, धीरे धीरे बढ़ रही हैं। तो ये कैसे अच्छा, ये सर डीलरशिप अभी कुछ और एक्सपेंड की है आपने कि अभी उतनी है जितना आईपीओ के समय बताया था आपने? सॉरी, और एक बार रिपीट कीजिए, मैंने सुना ही नहीं। और कुछ आपने सेंटर्स खोले सेल्स वाले या डील एक्सपेंड किया, या उतने ही नंबर है भी जो आईपीओ के समय में आप लोगों को बताया था कि 133 सेल्स आउटलेट्स हैं, 61 शोरूम है, कुछ बढ़ाया आपने क्या? श्योर। सो पिछले 3 साल से हम लोग एवरेज पर ईयर 20 सर्विस सेंटर्स खोले हैं पर ईयर, एंड नियरली अबाउट 3 सेल शोरूम्स। दिस इज एन ईयरली एवरेज। गोइंग फॉरवर्ड ऑब्वियसली ये और भी हम लोग एक्सप्लोरेट करेंगे। सो करीबन आपने जैसे बताया, अभी राइट नाउ वी आर और 139 सर्विस सेंटर्स। नेक्स्ट 3 years we should know. We hope to bring up to nearly 200 numbers. Same way, sales showrooms, we are about 61. That should go around 75 in the next year. So expansion definitely is there in our mind. More importantly, not only organic, हम लोग inorganic ये भी our focus is on that. And ये भी हम लोग last 2-3 years में किए हैं। एक एग्जाम्पल है कि अभी लास्ट ईयर February 23 में हम लोग एक भारत बेंज डीलरशिप महाराष्ट्र में हम लोग एक्वायर किया था, so which is doing pretty well. ओके सर, वर्गीज सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी इंसाइटफुल चर्चा करने के लिए। अब आप जब Q4 का रिजल्ट लेके आएंगे तो हम लोग एक बार फिर आपसे बातचीत करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं आपको। थैंक यू।